पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर पर कतर ने एक बहुत बड़ा उसके मुंह पे तमाचा मारा है। कारण है अल जजीरा ने इंडिया का करेक्ट मैप दिखाया है। दोस्तों ये जो मैप दिखाया गया है ये अल जजीरा के अरबिक वर्जन में दिखाया गया है, अरबिक चैनल में दिखाया गया है, जो कि पूरे की पूरी अरब वर्ल्ड के लिए कहीं ना कहीं वन ऑफ द मोस्ट व्यूड, अगर आप देखें तो वो न्यूज चैनल है। आपको पता है इंडिया की बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ चुका हुआ था मिडिल ईस्ट के अंदर, बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। और पाकिस्तान इस चीज को महसूस करता था कि इजिप्ट के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर इतना लंबा चौड़ा जो इन्फ्लुएंस है इनका, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। तो ये क्या नया चल रहा है, हम तो अभी तक कश्मीर पे ही फंसे हुए थे, लेकिन अब जो है वो एक बार फिर जो है वो सिंध का जो उन्होंने जिक्र कर दिया, उससे दोबारा से एक नई बहस या एक नई डिबेट का आगाज हो गया है और कई लोग जो है अब इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कराया जमीन पे। वो जमीन है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की और गिलगिट बल्टिस्तान की। हमारे बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलते हैं, बीच में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। वो औपचारिक रूप से ऑफिशियली हमारी जमीन है। हमारे लिए ये परेशानी वाली बात है कि जितने भी मुसलमान मुल्क हैं वो सारे के सारे प्रो इंडिया होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है, मेरी असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग, डिफेंस पार्टनरशिप चाहिए पाकिस्तान और हाशमाइट किंगडम के बीच में। तो यदि कोई ये कह रहा है आपको, आप बोलो इतिहास मत बोलो हमारे लिए क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम नाराज हो जाएंगे, ये मानसिकता होनी चाहिए कि हमने जी अल्लाह अकबर पढ़ लिया तो हमने तो जय राम और कृष्णा को लात मार दिया तो हमारा सलाम से क्या। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। एक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट के अंदर अल जजीरा ने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह इंडिया का हिस्सा दिखा दिया। इस एक विजुअल ने ऑनलाइन डिबेट्स को हवा दे दी। कुछ लोगों ने कहा ये गलती कैसे हुई और कुछ ने बोला मे बी ग्लोबल एजेंसीज अब ग्राउंड रियलिटीज़ को ज़्यादा क्लियरली देखने लगी है। पर वीडियो का मेन पॉइंट ये था कि जब भी बड़े न्यूज़ आउटलेट्स डिस्प्यूटेड रीजन्स का मैप दिखाते हैं, एक छोटी सी ग्राफिक भी डिप्लोमेसी को इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि विजुअल्स कभी न्यूट्रल नहीं होते, वो नरेटिव्स बनाते हैं। इससे दोस्तों एक चीज़ समझ आ गई है सबको, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया की नरेटिव पावर स्टडीली स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। इसी बीच दूसरी तरफ पाकिस्तान को एक और डिप्लोमेटिक झटका लगा, क्योंकि पहले अल जजीरा पाकिस्तान की साइड का मैप दिखाता था पाकिस्तान के मैप के अंदर, यानी कि वो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के मैप में दिखाता था। लेकिन अब इससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब सारे जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे वो कंट्रीज़ की बात करें, न्यूज़ आउटलेट्स की बात करें, वो सभी अब भारत के समर्थन में उतर रहे हैं और पाकिस्तान को इससे काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही है। आपको पता है इंडिया की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ चुका हुआ था मिडिल ईस्ट के अंदर, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। और पाकिस्तान इस चीज़ को महसूस करता था कि इजिप्ट के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर इतना लंबा चौड़ा जो इन्फ्लुएंस है इनका, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। हमारे लिए ये परेशानी वाली बात है कि जितने भी मुसलमान मुल्क हैं वो सारे के सारे प्रो इंडिया होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है, मेरी असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग, हमने सारी बात है, एक तरफ तो अपना जो ताल्लुक है वो देखना है, दूसरी तरफ ये भी देखना होता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहा होता है, ठीक है जी, तो वो उस चीज़ को भी देखना है कि, और जब इंडिया मिडिल ईस्ट में पेनिट्रेट करता है तो वो भी एक चैलेंज है। और दूसरी एक और बात आजकल पाकिस्तान में बड़ी परेशान कौन है कि द मोर पाकिस्तान गेट्स इनटू द अरब वर्ल्ड, देयर आर मोर चांसेस कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़े। ये मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़े। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बहुत सारे प्लेयर्स मिडिल ईस्ट में हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो उसकी वहां पे प्रेजेंस हो, वो नहीं चाहते। सो हमारे लिए ये भी एक परेशानी है कि हमें स्ट्रेच किया जा रहा है, इस चीज को भी पाकिस्तान को कभी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, कि हमारे स्ट्रेच कराने की कोशिशें की जा रही हैं हमें। लेकिन पाकिस्तान की सारी बात है, फौज इन चीज़ों को समझती है, हमारे सिस्टम इस चीज़ों को समझता है कि ये चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर।
और एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसे लगता है कि जो लीडरशिप है पाकिस्तान की वो आउटरीच करेगी एक बड़े पैमाने पे मिडल ईस्ट में, क्योंकि मिडल ईस्ट में अब पाकिस्तान ने अपनी अप्रोच दिखा दी है कि वेयर डू वी स्टैंड, हम कहाँ पे खड़े हैं, और उन्होंने देख लिया। एक बात। दूसरी बात इसमें ये भी है कि हमने वो जिसे कहते हैं ना दिखाया है, अपना आप को दिखाया उनको और बताया है कि हम कौन है। अब उनको समझ लग गई है कि यार ये यस दे कैन, ये इन्होंने परफॉर्म किया, ठीक है जी। तो हमारा जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट उधर हुआ था, ये चीजें जो है ना वो दैट इज देयर, ठीक है जी। तो मुझे ये लगता है, लेट्स सी इसमें वो एक क्या फ्रेमवर्क निकलेगा, किस तरह का फ्रेमवर्क निकलेगा, क्या होगा, किस तरह की चीजें होंगी। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है, अप्रोच करें इन मुल्कों को, इनके साथ इनकी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करें, इनको ट्रेनिंग्स दें, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बनाएं इनसे। अभी फॉर एग्जांपल आज मैं देख रहा था कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो कतर पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर कतर पहुंचे हुए हैं, क्यों? कतर के साथ वो अपनी लाइन सेट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो कतर के साथ जो है उसकी किस तरह के रवाबत है। इंडिया बड़ी मार्केट है, वो समझते हैं हमें इंडिया के साथ बिजनेस करना है। पाकिस्तान को ये चीज देखनी है, स्टेप बाय स्टेप चीजें सामने आएंगी। फिर ऐसे तो नहीं, ओवरनाइट तो नहीं सारा कुछ हो सकता ना, ओवरनाइट तो नहीं हम ये कह सकते कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो दैट इज वन थिंग। पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कराया जमीन पे, वो जमीन है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की और गिलगिट बाल्टिस्तान की। हमारे बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलते हैं, बीच में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। वो औपचारिक रूप से ऑफिशियली हमारी जमीन है पूरा, और वो हमें लेनी भी चाहिए। मिलेगी तो क्या, लेना ही पड़ेगा, तो लेंगे उसको। जहां तक बात सिंध की है या पंजाब की है, अगर कोई ऐसा फॉर्मूला निकल जाए जिसमें कि जमीन हमारे पास आ जाए और लोग ना हमारे पास आए, लोग कहीं चले जाएं, क्योंकि वहां पे वैसे ही 97% लोग तो यही बोलते हैं ना कि हम, कोई कहता हम उज्बेकिस्तान के हैं और हमारे बाप दादा जो थे वो घोड़े पे बैठ के मोहम्मद बिन कासिम के साथ, तो जहां से उनके बाप दादा आए वहीं पे वापस चले जाएं वो। अगर आप सिंध ले लेते हैं, माना कि आपने सिंध ले लिया, मैं उस चीज को, उस आर्ग्यूमेंट को फॉरवर्ड कर रहा हूं, जो कि आई एम टेकिंग दिस फॉरवर्ड, आई बेग योर पार्डन, आई एम टेकिंग द आर्ग्यूमेंट फॉरवर्ड व्हाट द ऑनरेबल रक्षा मंत्री सेड, कि सिंध को हम हो सकता है सिंध भारत का हिस्सा। इसमें खतरनाक ये प्रोसेस नहीं है, वो तो इंडियन आर्मी कर लेगी। ऑल वी नीड टू डू इज फाइट अ लॉन्गिश वॉर, वो तो हो जाएगा। प्रॉब्लम कुछ और है यार, प्रॉब्लम है वहां के लोग। और ऐसा नहीं है कि वहां के लोग भारत में आके खुश नहीं होंगे। हमारी भी बातचीत है पाकिस्तान में, और कुछ कुछ तो हमें भी पता है, ज्यादा नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है। पर प्रॉब्लम यह है कि क्या हम वहां के लोगों को अपनाना चाहते हैं? हाईली रेडिकलाइज्ड पीपल, चाहे पंजाब के ले लो चाहे सिंध के ले लो, हाईली रेडिकलाइज्ड पीपल टोकन लेके खड़े हैं कि पहले मैं फटूंगा तो तू फटेगा। हाईली रेडिकलाइज्ड पीपल, पहली बात। दूसरी बात, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी लो, राइट। तीसरी बात यह है कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज एब्सोल्युटली गॉन। कराची में 2-4 जगह होंगी, या हैदराबाद सिंध में 2-4 जगह होंगी विच आर एक्सेप्टेबल इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, बट लार्जली इट्स अ फ्लॉप शो। दोस्तों, मिडल ईस्ट जहां पाकिस्तान ने हमेशा स्ट्रॉन्ग टाइज का क्लेम किया, वहां इक्वेशंस धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। मिडल ईस्ट के कई देश अब इंडिया के साथ ज़्यादा स्टेबल और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स बिल्ड कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, एनर्जी कोऑपरेशन हो, या फिर ट्रेड और टेक्नोलॉजी। इंडिया का प्रेजेंस वहाँ रैपिड स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है। इसके ओपोजिट पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस वहाँ लगातार वीक होता दिख रहा है। इंटरनल इकोनॉमिक प्रेशर, अनस्टेबल पॉलिसीज़ और रीजनल कंसिस्टेंसी की कमी ने पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को इम्पैक्ट किया है। इस वजह से मिडल ईस्ट के डिसीजन मेकर्स अब पाकिस्तान के बजाय इंडिया को ज़्यादा रिलायबल पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। पाकिस्तान को दोस्तों रीजनल कोऑपरेशन में पहले जैसी प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं मिल रही। जहां इंडिया का इकोनॉमिक वेट और फॉरेन पॉलिसी कंसिस्टेंसी उससे ऊपर ले जा रही है, वहीं पाकिस्तान का ग्लोबल स्टैंडिंग स्लो डिक्लाइन देख रहा है। वीडियो का अंडरलाइन मैसेज ये था कि 2025 के जियोपॉलिटिक्स में इंडिया एक राइजिंग, स्टेबल, रिलायबल पावर बन रहा है और पाकिस्तान पॉलिसी चेंजेस
और ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट के चक्कर में स्ट्रगल कर रहे हैं। और जब इंटरनेशनल मीडिया विजुअल्स और मैप रिप्रेजेंटेशंस भी इंडिया की पोजीशंस को हाईलाइट करने लगे तो ये एक क्लियर साइन है कि ग्लोबल नैरेटिव में इंडिया की स्ट्रेंथ ग्रो हो रही है और साउथ एशिया का बैलेंस पहले जैसा नहीं रहा।